अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वीकली एनालिसिस की बेस पे हमारी लास्ट वीक में ये ट्रेड ओपन हुई थी जो कि अभी तक रनिंग इन प्रॉफिट है, लेकिन इसका जो टीपी था वो मेरा 27-20 का था। उस हिसाब से ये मेरी ट्रेड जो है वो डन हो गई है। अगेन उससे पहले एक और वीकली एनालिसिस पे मेरी ये ट्रेड थी जो कि ये भी अनाउंस की थी, ये भी अभी तक चल रही है। इन ट्रेड का जो 80% 90% या 95% मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। अभी मैंने देखना है कि भी कमिंग वीक में मुझे और क्या मार्केट में एक मूवमेंट मिल सकती है जिसकी बेस पे मैं एक और ट्रेड ले सकता हूँ। मेरे एनालिसिस हैं 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2024 तक हैं। अगर अभी तक आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, मेरे ग्रुप में आप ऐड हो के लाइव ट्रेड मेरे साथ कर सकते हैं और अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं ईजीली। बढ़ते हैं हम अपने चार्ट की तरफ और एनालिसिस की तरफ, जो कि मंडे को बैंक हॉलीडे भी है और कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट भी कोई नहीं नज़र आ रहा जो कि थर्सडे के और फ्राइडे को है। इसको देखते हुए मार्केट में हमने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट ने वो हरकत की जो कि एक टेक्निकल वाज़ा तौर पे बता रहा था, लेकिन इसमें थोड़ी सी ओवर रिएक्ट कर गया है, जो कि ओवर एक्टिंग कह सकते हैं इसको। तो उसकी बेस पे मार्केट ने बड़ा अच्छा काम किया। अभी देखते हैं हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है जिसके ऊपर हम काम मज़ीद करेंगे। अच्छा, ये ट्रेड हमारी डन होगी, इसको ज़रा साइड पे करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे मंथली मूवमेंट के मुताबिक मार्केट की जो मूव है वो कितनी बढ़ चुकी है। अब आप देखें तो मेरे पास मंथली एक रिजेक्शन पॉइंट था जो कि लास्ट वीक टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ मैंने मेंशन की थी, जो कि मुझे एक रिजेक्शन के जो ज़्यादा इशारा मिल रहा था साइन के मार्केट के सेम पॉइंट पर हमें रिजेक्शन मिल सकती है। तो मार्केट ने 26 वाला लेवल था, इसने 25 इशारिया समथिंग लगा के नीचे आया अभी। अच्छा, ये तो खैर मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है, ये बहुत रेयर चांस देखे जाते हैं गोल्ड के अंदर कि मार्केट का अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है ना वो स्ट्रोंगली बैरिश कैंडल नीचे ले आती है अगर इस एरिया से रिजेक्शन उठाए। ये एक बहुत रेयर चांस है, लेकिन ये भी एक टेक्निकल केस है। इस टेक्निकल केस पे मार्केट को एक बहुत ज़ोर का झटका पड़ता है। अच्छा, बढ़ते हैं हम अपने, क्योंकि अब देखें ना प्रीवियस कैंडल के हिसाब से इसने अपना करेक्टर चेंज कर दिया है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम अपने वीकली। अगर आपको मेरी कुछ एनालिसिस की एडवांस लेवल पे कोई बातें वाजिया नज़र आ रही हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस भी उठा के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो एक चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं उसको बार बार डिस्कस नहीं कर रहे। गोल्ड में हमें मॉर्निंग डोजी स्टार एक वीकली कैंडल पे मिला था, वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक रिज़ल्ट दे गया। अच्छा, ये एक मार्केट में एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन होती है जब कैंडल हाई मोमेंटम के साथ क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट कैंडल की जो बॉडी है बड़ी स्मॉल हो जाती है। इस केसेस में मार्केट में अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि मार्केट की जो है ना एक दोबारा से रिवर्सल आती है और दोबारा मार्केट को ऊपर उठा के लेके जाती है। ये जस्ट इस कैंडल बॉडी की क्लोजिंग छोटी पर है और कोई वजह नहीं है। अब देखते हैं हम डेली का क्या हमें मार्केट दिखा रही है। अच्छा जी, डेली में दे आ जाए। डेली में आए तो मार्केट ने बहुत पहले भी हमें बहुत बहुत बड़े साइन दिए थे। इन साइन से हम डरते कोई नहीं है, बस टेक्निकल मार्केट काम करवाती रहे, हम उस पर चलते रहेंगे और उसी पे हम काम करेंगे। अच्छा, मार्केट का रिसेंटली इस एरिया से रिजेक्शन मिली है और प्रीवियसली भी अगर आप देखें तो हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली थी। हालांकि यहाँ पे भी मार्केट का एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता था अगर मार्केट यहाँ पे इस तक का इसका जोर होता तो, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी रिजेक्शन नज़र नहीं आ रही। जो मेरे लिए सबसे बड़ी रिजेक्शन जो नज़र आ रही है मार्केट का एक जो पूरी बेस है, यानी कि मार्केट को दोबारा हाईएस्ट पॉइंट पे जो लेके जा सकती है, वो बहुत ही स्ट्रोंगली ये एक रिजेक्शन पॉइंट है। क्योंकि वो रिजेक्शन पॉइंट है जो कि डे 1 में इसने एक बहुत बड़ा साइन दिया था, एक बुलिश साइन दिया था, जिसको इसने ये रिजेक्शन दे के फेल करके ये नीचे आया। अब ये बैक टेस्टिंग पे जब हम जाके देखते हैं हमें मार्केट में एक्यूरेट एक बात पता चल जाती है। आपकी ट्रेड चल भी गई है, लेकिन ट्रेड को चलाते हुए आपका जब टीपी कंफर्म ना हो तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। प्लस आपने ट्रेड किधर से लेनी है वो बहुत बड़ा इशू होता है। अभी जो टारगेट हम सेट कर रहे हैं ना, ये टारगेट हमारे टीपी हिट करवाने के हैं। अच्छा, अभी मार्केट ने एक ट्यूजर टॉप देने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। पहले भी ट्यूजर टॉप दिया था, वो भी नाकाम हो गया। और यहाँ पे एक बैरिश इंगल्फिंग दिया था जो कि कितनी खूबसूरत तरीके से इसको गिराने की कोशिश की।
यहाँ पे मार्केट को देखते हुए ये लग रहा था कि अब गई मार्केट, लेकिन अब मार्केट ने वो सांस भी नहीं दिखाया और वो चीज़ भी नहीं दिखाई, एक एज आ प्रेजेंट कर रहा है रिजेक्शन के पॉइंट को भी। अभी हम बढ़ते हैं H4, क्योंकि अभी जो डे 1 में देखेंगे आप जैसे कि मैंने भी वीकली खोल के मैंने देखा, वीकली में मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि मार्केट में एक जिस तरह की रिजेक्शन और कैंडल बॉडी क्लोजिंग हुई है मार्केट की, एक रीटेस्ट बढ़ सकता है। एक रीटेस्ट मुझे नज़र आ रहा है, लेट मी शो यू हियर। अच्छा, रीटेस्ट मुझे जो नज़र आ रहा है, एक बेहतरीन रिट्रेसमेंट है जो कि 26-70 तक बनता है। मार्केट में एक रिटेस्ट ये मूड में मार्केट ये रिटेस्ट करके एक ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रिजेक्शन पॉइंट था, लेकिन ये भी बड़ा रिजेक्शन पॉइंट नहीं, बड़ा रिजेक्शन पॉइंट हमारे पास 27-50 वाला है। अभी तक मार्केट उधर गई भी नहीं। अब बढ़ते हैं हम H4 की तरफ और स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं। H4 में लास्ट वीकली एनालिसिस की बेस पे हमने बात की थी, मार्केट अपने इस जोन से ब्रेक किया और दोबारा से इसने अपने इस जोन के लिए एक रिट्रेसमेंट करनी है ताकि नेक्स्ट जोन में जा सके। अभी स्ट्रक्चर सेम वही है, पैटर्न भी वही सेम है, सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें नोट करने वाली हैं जो बैक टेस्टिंग पे है। जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने आई थी तो यहाँ पे इसने एक W बना के ऊपर गया। W बनाने के बाद मार्केट ने दोबारा से उसका रिट्रेसमेंट भी किया, प्लस दोबारा रिट्रेसमेंट करने आया था। हालांकि यहाँ पे डबल टॉप की भी शेप नज़र आ रही थी जो कि हमें इंडिकेट कर रही थी कि बहुत बुरे तरीके से गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही H1 की क्लोजिंग हमें मिलती गई, जिसकी बेस पे हमें मज़ीद नेक्स्ट पता चलता गया कि जी मार्केट ने अपना टारगेट लाजमी हिट करना है। अभी जैसे कि हमारे पास ये एक जोन था, इससे पहले ये एक जोन था जो कि इसने ब्रेक किया और रिट्रेसमेंट करने के लिए इस पॉइंट पर आई यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जोन जो इसका बन चुका है, ये अभी मैं जोन टू जोन की बात कर रहा हूँ जो कि H4 की है, वीकली बात की है। अच्छा, अभी रिट्रेसमेंट एरिया इसका ये वाला एक बन रहा है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन रिट्रेसमेंट बनती है, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि इसने अपना एक डबल टॉप को, इस एरिया से डबल टॉप को रिजेक्शन दी। हालांकि रिट्रेसमेंट यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका है और मज़ीद अगर ये मार्केट में ये सांस मिलता है रिट्रेसमेंट का करना चाहिए, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट मुझे नज़र आ रही है। H4 में जब आप देखेंगे तो मॉर्निंग डोजी स्टार भी मिला, लेकिन मॉर्निंग डोजी स्टार के बेस पे इसकी कैंसिलेशन की है। मार्केट को जस्ट मौका देना चाहिए कि ये अपना आके जितने भी वर्किंग है वो सारे की सारी करे। अब ये होगी जोन की बात। अभी हम देखते हैं कि मार्केट में कोई ऐसी ट्रेंड लाइन, कोई ऐसा ट्रेंड है जिसकी बेस पे मार्केट का वो रिटेस्ट भी बनता है कि नहीं। जी, मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रा कर दिया है जो कि मुझे मार्केट में इस एरिया के आसपास एक रिट्रेसमेंट बता रहा है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट बहुत बड़ी है। ये वो रिट्रेसमेंट बता रहा है जो कि वीकली कैंडल पे मुझे बता रहा था कि मार्केट में जो रिट्रेसमेंट जो आपको मेंशन की थी वो मेरे ख्याल से 2670 की थी या 2680 की थी, वो मुझे अभी फिगर याद नहीं है, लेकिन कैंडल टू कैंडल चीज़ें मुझे सारी याद है। तो यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट बता रही है, लेकिन मेरे जो जोन के मुताबिक अगर मैं बात करूँ, मार्केट में ये जोन था, अगर थोड़ी बहुत नीचे गुंजाइश रख के भी आता है, जैसे कि ये जोन की रिट्रेसमेंट जो बता रहा है वो 2692 की बता रहा है, लेकिन ये 2680 तक भी जा सकता है। ये 26, हाँ, अब मंडे को मार्केट बताएगी, क्योंकि मंडे को मार्केट की जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को थोड़ी सी स्टेबल होने वाली है, लेकिन थर्सडे फ्राइडे को मार्केट माइंड ब्लोइंग वाला काम करेगी। देखेंगे कि मार्केट में क्या रिएक्शन मिलता है। जो भी मुझे ट्रेड मिली आई विल लेट यू नो, आपको शेयर कर दी जाएगी। दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।